नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आज मेरे साथ बैठी हुई है किरण सिंह, तरारी की शेरनी। तरारी में आपने देखा होगा कि तरारी विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उस एरिया में माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, माफियाओं से ये कहेंगे कि माफियाओं से भरा हुआ क्षेत्र जो था तरारी, वहाँ से हुंकार भर के जनसुराज की एकमात्र प्रत्याशी किरण सिंह, जो जिन्होंने दमखम से वहाँ लड़ी और हालांकि पराजित हुई, लेकिन वहाँ का जो कंडीशन था, क्या कारण था जो आप वहाँ से लूज कर गई? देखिए, वहाँ का जो कंडीशन है काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे लोग डर की राजनीति दिखा रहे हैं। बाहुबलियों का वहाँ पे बहुत दिन से वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत दिन से उनका घर रहा है, चूँकि माले भी अपना घर बना के रखी है वहाँ पे। तो एक अगर पिछड़ा का तो लड़ाई वहाँ पे है ही, लोगों को उसे ऊपर उठने ही नहीं दिया जा रहा है। एक डर की राजनीति बना करके रखी गई है अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकने के लिए। हमारा काम पूरा कोशिश है कि उनको उससे निकाल करके विकास की ओर लेकर के जाना। तो हमारा पूरा प्रयास है, जनसुराज से जितने भी लोग हैं हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे संगठन में आ रहे हैं और इस बात को मान रहे हैं कि हमें इस डर की राजनीति से बाहर निकल करें और हम लोग आगे बढ़ें और विकास करें। कैसे इस बालू माफिया, दारू माफिया, माफियाओं से भरा हुआ क्षेत्र है, इसको कैसे, मतलब इस बार की रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारी सीधी सी रणनीति है, चूँकि हमारे प्रणेता जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनकी जो विचारधारा है वो घर घर की ज़रूरत के हिसाब से है। तो हर कोई देख रहा है, समझ रहा है, हर एक व्यक्ति के मन में है कि नहीं ये चीज़, ये विचारधारा सही है, हमें इसे आगे निकलना, ऊपर उठना है। तो सब लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे ही लोग आएंगे, पर आ जाएंगे, सभी आएंगे और एक दिन एक इतना मजबूत संगठन बनेगा और इतना मजबूती से हम लोग आएंगे कि पूरा बिहार क्या पूरा देश देखेगा। जब जनसुराज को ज़रूरत थी, एक कम से कम चारों सीट में एक सीट मात्र अगर जीत जाती जनसुराज, तो आज के डेट में परिदृश्य जनसुराज का कुछ और होता। तो उस समय लोग क्यों नहीं आए, जो अब आशा है आपको किसी भी वजह से कि आप जीत जाएंगी और उस क्षेत्र, मतलब दूसरे टाइप का क्षेत्र है, एक तरफा वोट सवर्ण एक तरफा करते हैं, जो दबे कुचले हुए लोग हैं वो एक तरफ करते हैं, जैसे माले को और बीजेपी को, और कहीं किसी का कोई औचित्य ही नहीं समझ में आता है कि किसी का कोई औचित्य ही उनके सामने नहीं है। क्यों? देखिए, वहाँ की दुर्दशा, वहाँ के लोगों की दुर्दशा वो खुद देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सारा बिहार देख रहा है तरारी के लोगों की दुर्दशा। ये अगरा पिछड़ा की लड़ाई में उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो अब घर घर से लोग एकदम गरीब हो चुके हैं, त्रस्त है, परेशान है। बच्चे बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, शिक्षा नहीं है, नशाखोरी ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और बदलाव तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। रहा बात की 4 सीट नहीं भी निकल पाने का, हमारा चुनाव में अचानक से आ जाना ही और लड़ लेना ही सबसे बड़ा विजय था। लोगों के दिल में घर बना लेना, यही हमारा विजय था। सीट लड़ना, जितना हारना, ये तो हमेशा लगा रहेगा। 243 सीट पर लड़ जाना, ये सबसे बड़ा युद्ध है जो हम लोग जीत चुके हैं पहले से ही। अभी तक कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो कि 243 सीटों पर लड़े और लड़ करके अपना दमखम दिखाए। तो जीतना हारना तो हमेशा लगा रहेगा, कभी कोई जीते कभी कोई हारेगा, लेकिन ये जीत हमारी पक्की है कि 243 सीट पर हमारे प्रणेता उतार रहे हैं कैंडिडेट को और उसके बाद लड़ रहे हैं और पूरे दमखम से लड़ेंगे। सीट आए या ना आए, चाहे 10 साल के बाद आए, 5 साल के बाद आए, बदलाव चाहे जब हो, लेकिन बदलाव करके ही मानेंगे। नहीं, रणनीति कहीं ना कहीं तो मतलब चेंज करना पड़ेगा। देखिए, रणनीति हमारी प्रणेता जी बना ही रहे हैं, बन ही रहा है। रणनीति का हिस्सा ही तो है, जो हमारे फील्ड से लेकर के ऊपर तक सब कोई, हर कोई लगा हुआ है। हर रोज़ कुछ ना कुछ मीटिंग होता है या फिर कोई ना कोई व्यवस्था बनाया जाता है, लोगों को जोड़ा जाता है, वो रणनीति का ही हिस्सा है। क्यों कहा गया कि जब बाइक यात्रा गई, आनंद मिश्रा की बाइक यात्रा जब तरारी गई, तो उनको उतना भाव नहीं मिला जो